Hello students, this is page number 9 of your content book. Our today's topic is Earth's resources. हमारे अर्थ के रिसोर्सेज. हमें पता है कि अर्थ क्या है, हमारा होम प्लैनेट. अर्थ इज़ अवर होम प्लैनेट. और हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ कौन से नंबर पे है? अर्थ इज़ दी थर्ड प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम, है ना. थर्ड नंबर पे है हमारा अर्थ. और अगर साइज़ के हिसाब से देखें, अकॉर्डिंग टू साइज़, अर्थ इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, है ना. अर्थ जो है वो क्या है? फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है. तो हम कहाँ रहते हैं? इसी प्लैनेट अर्थ पे. इसीलिए हम अर्थ को क्या कहते हैं? हमारा होम प्लैनेट, है ना. अर्थ हमारा होम प्लैनेट है. और हमने अर्थ के बारे में ये भी पढ़ा था कि लाइफ जो है पॉसिबल है सिर्फ कहाँ पे? अर्थ पे. बाकी किसी भी प्लैनेट्स पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ के अराउंड क्या है? एक लेयर है एयर की, है ना. एक लेयर है किसकी? हवा की, जो लाइफ को पॉसिबल बनाती है अर्थ पे. क्योंकि हम सांस लेते हैं, है ना, हमें क्या चाहिए? एयर चाहिए. तो इसीलिए हम सिर्फ कहाँ रह सकते हैं? अर्थ पे. ठीक है. अब आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं कि हम अर्थ के अंदर रहते हैं. जैसे ये हमारा अर्थ है, तो हम कहाँ रहते हैं? क्या हम अर्थ के अंदर रहते हैं? आंसर इज नो. हम अर्थ के अंदर नहीं रहते, हम तो अर्थ के बाहर रहते हैं. हम अर्थ के ऊपर रहते हैं. ठीक है. हम कहाँ रहते हैं? अर्थ के ऊपर. जैसे आपको ये ट्री दिख रहा है ना, तो ये कहाँ है? अर्थ के ऊपर. हम अर्थ की बाहर वाली साइड नहीं, अंदर नहीं रहते, हम अर्थ की बाहर सरफेस पे रहते हैं. ठीक है. जैसे हम अर्थ ड्रॉ करते हैं ना ऐसे सर्कल में, तो हम इसके बाहर रहते हैं. ठीक है. हम अर्थ पे रहते हैं, हम अर्थ में नहीं रहते. ठीक है. जैसे जब हम मिट्टी खोदते हैं ना, अगर हम डीप नीचे खोदेंगे तो वो हम अर्थ के नीचे खुदाई करते हैं. डिगिंग जो करते हैं वो फिर हम डीप करेंगे तो वो अर्थ के अंदर जाएगी. लेकिन रहते हैं हम अर्थ पे. ठीक है. पूरे अर्थ पे हम जो लोग हैं वो रहते हैं. ठीक है. सो आज हम वही करेंगे, अर्थ के रिसोर्सेज. जो हमारा होम प्लैनेट अर्थ है, उससे हमें कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं. तो रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स कैन बी एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड बाय पीपल. ठीक है. रिसोर्स कुछ भी चीज़ हो सकती है जो कि एक इंसान, जो कि हम इंसान जो है वो यूज़ कर सके. क्यों यूज़ कर सके? ताकि हम अपनी जो ज़रूरतें हैं हम उन्हें पूरा करें. ठीक है. तो रिसोर्सेज क्या होती हैं? कोई भी चीज़ें जो हमें अर्थ से मिले ताकि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, ताकि हम अपनी नीड को फुलफिल कर सकें. ठीक है. वो होते हैं रिसोर्सेज. तो अर्थ रिसोर्सेज मीन्स जो हमें अर्थ से मिले, वो सारी चीज़ें जो हमें अर्थ से मिलती हैं और हम उनका यूज़ करते हैं, हम उन्हें यूज़ में लाते हैं ताकि हमारी जो नीड है वो हम फुलफिल कर सके, वो हम पूरी कर सके. उसे कहेंगे हम रिसोर्सेज. तो आज हम वही पढ़ेंगे, अर्थ के रिसोर्सेज की ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अर्थ से मिलती हैं. ठीक है. मतलब जिनकी एग्जिस्टेंस है हमारे अर्थ पे. ठीक है. तो आपको क्या करना है? इसके लिए एक नेचर वॉक करना है. मतलब अपने अराउंड जहाँ पे नेचर होगा वहाँ पे जाना है, देखना है, और वो आपने सारी चीज़ें जो आपने देखी वो आपको यहाँ पे लिखनी है. वो रिसोर्सेज हैं. ठीक है. वो अर्थ के रिसोर्सेज हैं. ठीक है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक नेचर वॉक करनी पड़ेगी. ठीक है. तो जब आप नेचर वॉक करेंगे तो आप जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व करेंगे. तो वही होंगी हमारी अर्थ की रिसोर्सेज. तो ये रिसोर्सेज जो होते हैं अर्थ के, ये क्या हैं? बहुत ही प्रेशियस होते हैं, कीमती होते हैं. तो हमें इन्हें क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए, हमें इन्हें बचाए रखना चाहिए. ठीक है. क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल हैं, है ना. क्योंकि हम इनका जो है हम यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड को पूरी करने में, है ना. तो वही देखेंगे हम कि अर्थ के कौन कौन से रिसोर्सेज है. तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है मैंने बर्ड्स. बर्ड्स जो है वो भी अर्थ का रिसोर्स है. अब आप ये नहीं कहना कि बर्ड जो है उसका हम कैसे यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए.
तो अगर बर्ड्स नहीं होंगे तो उसका भी इम्पैक्ट होगा हमारे ऊपर। कैसे? क्योंकि हम सारे जो हैं एक दूसरे पे डिपेंड हैं, है ना। हमारी जो है वो, आप आगे पढ़ोगे, फूड चेन होती है, मतलब हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे आप लोग किस पे डिपेंड हो, मम्मा पापा, आपके फैमिली मेम्बर्स पे ना, वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको जहाँ पे भी आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो आपकी हेल्प करते हैं। तो वैसे ही हमारे लिए भी बर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जैसे हम एनिमल्स पे डिपेंड हैं, एनिमल्स ट्रीज़ पे डिपेंड हैं, तो ऐसे ही साइकिल जो है वो चलता रहता है, ठीक है। सो बर्ड्स भी अर्थ के रिसोर्सेज हैं। देन प्लांट्स, प्लांट्स भी क्या है, अर्थ के रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है सॉइल, सॉइल क्या हुई, मिट्टी, ठीक है। मिट्टी भी क्या है, अर्थ की रिसोर्स है। देन माउंटेन्स, पहाड़, पहाड़ भी क्या है, रिसोर्सेज हैं। ट्रीज, पेड़, पेड़ भी क्या है, रिसोर्सेज। देन वाटर, वाटर इज ऑल्सो अ रिसोर्स, और हमें वाटर को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, सेव करना चाहिए, है ना। सॉरी, सेव करना चाहिए हमें वाटर को, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि हमारे अर्थ पे लैंड से ज़्यादा वाटर है। लेकिन अगर हमारे अर्थ पे लैंड से ज़्यादा वाटर है, इसका मतलब हमारे अर्थ पे तो बहुत वाटर है, लेकिन वो वाटर जो है हमारे यूज़ करने के लायक नहीं है, ठीक है। बहुत सारा वाटर सीज में है, ओशंस में है, और सीज और ओशंस का वाटर कैसा होता है, साल्टी, नमकीन पानी होता है, तो वो हम यूज़ में नहीं ला सकते, है ना। तो बहुत सारा पानी जो है वो क्या है, बर्फ़ में भी है, मतलब बर्फ़ की फॉर्म में है, कुछ पानी ओशंस में है, तो हमारे यूज़ में लाने के लिए नहीं है। तो बचा खुचा थोड़ा सा ही वाटर बचता है जिसे हम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमें वाटर को सेव करना चाहिए, बिकॉज वाटर इज़ अवर अर्थ रिसोर्स, ओके। देन एनिमल्स, एनिमल्स जो हैं वो भी क्या हैं, अर्थ के रिसोर्सेज हैं। फ्लावर्स, फ्लावर्स भी रिसोर्सेज हैं। देन रिवर्स एंड ओशंस, तो ये भी क्या हैं, रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़े कुछ अर्थ के रिसोर्सेज, तो इन्हें आप अपनी बुक पे लिखें और इसे लर्न करें, ठीक है। थैंक यू।